बेगूसराय बखरी पेड़ नहीं वरदान है, उजान बाबा स्थान प्रकृति का एक वरदान। अतीत में उजान बाबा स्थान पर्यावरण ही नहीं बल्कि तंत्र मंत्र और साधना का भी प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बेगूसराय बखरी सुग्गा गांव उजान बाबा स्थान पेड़ नहीं वरदान है, प्रकृति का एक स्थान है। अतीत काल में जहां पर्यावरण के साथ साथ तंत्र मंत्र और साधना का एक स्थान हुआ करता था, लेकिन अब उस स्थान पर शादी विवाह मुंडन संस्कार लगातार हो रहा है और आसपास के लोग पूजा अर्चना को लेकर भी आते जाते रहते हैं। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर पंडित ने कहा, यह मनोकामना स्थान है, सच्चे दिल से जो भी मनोकामना मांगा जाता है वह पूरा होता है और यहाँ पर सप्ताह में 3 दिन वैरागन होती है। उस अवसर पर बलि भी दी जाती है और यह जगह पिकनिक स्पॉट का रूप भी लेता जा रहा है। नव वर्ष के अवसर पर उमड़ता है जनसैलाब, आसपास के इलाके से आते हैं श्रद्धालु, लगता है मेला। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि एक बरगद का पेड़ है जो कि सदियों पुराना है, उसकी शाखाएं लगभग 1 बीघा में फैला हुआ है और सबसे बड़ी बात कि वह शाखा हर जगह जमीन तक गया हुआ है और हजारों पेड़ का रूप ले चुका है। यह कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र है, ऐसा शायद बिहार में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब जरूरत है उजान बाबा स्थान को राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा इसे संरक्षित किया जाए और पर्यटन का केंद्र बनाया जाए। खासकर महिलाओं के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम ही देखे जाते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उजान बाबा स्थान से करीब 200 मीटर पर शमशान घाट है जहां चंद्रभागा नदी का स्रोत है। आसपास के गरीब लोग दाह संस्कार भी यहीं करते हैं क्योंकि गरीबी के कारण गंगा घाट में अंत्येष्टि नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस शमशान घाट में भी समुचित व्यवस्था नहीं है। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। अभी मैं बेगूसराय के बखरी में मौजूद हूं और जो चीज़ें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं वो कहीं न कहीं आपको आकर्षित करेगी। यानी आकर्षण का केंद्र जो है वो जगह कहलाती है आपको सुग्गा गांव कहलाती है जी, वार्ड नंबर 1 कहलाती है। यहाँ पर जो है उजान बाबा स्थान है कि हमारे पीछे जो है देखिए स्थान बना हुआ है, यहाँ पर जो है बलि दी जाती है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये एक पेड़ से टहनी निकली है और जगह जगह जो है अपना जगह स्थापित कर ली है। ये भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि कितना पुराना ये बरगद का पेड़ है वो भी लोग नहीं जानते हैं और कब से पूजा अर्चना होती है ये भी लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे साथ पंडित जी हैं और कुछ इनके सहयोगी हैं, सभी मिलकर यहाँ पूजा अर्चना करवाते हैं। और हम इन्हीं से जाने कि ये जो बरगद का पेड़ है वो कहीं न कहीं विशाल है। ऐसा पेड़ मैंने पहली बार देखा है कि एक पेड़ से कई शाखाएं निकली है, वो भी जमीन में जाके अपनी जगह स्थापित कर ली है। ऐसा कब से है सर ये? सर हमारा तो उम्र लगभग 20 साल से 25 साल है। बाबा उजान के लिए इतना ही आपको बताएंगे जो हम जानते हैं। तो सर अभी हम लगभग यहाँ 6 साल से रह रहे हैं बाबा उजान के स्थान में और अच्छा बुरा सब अपने आँख से देखते हैं जो होता है। और यहाँ बहुत तरह का आदमी आता है और इनके ऊपर राजनीतिक भी होता है। वही शिकार है कि आज तक इनका विकास नहीं हो पाया। और बहुत से आदमी हैं जो अपने मन का आस्था लेके आते हैं यहाँ से, इनको अपना दुख सुनाते हैं और इनसे जो मांग सके वो अपने दिल से मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके उनका मन्नत अवश्य ही पूरा होता है। और मन्नत पूरा होने के बाद जैसे हम आए कुछ मांगे, हे बाबा उजान हमें एक पुत्र दे दीजिए, पुत्र के बदले हम आपके दरबार में 2 खस्सी का बलि चढ़ाएंगे और पंडित जी को भोजन करवाएंगे। उसी अनुसार आज तक सभी का मनोकामना पूर्ण होते आ रहा है। और जो श्रद्धालु भक्त हैं वो आते हैं। यहाँ सप्ताह में 3 दिन माना जाए तो मेला ही लगता है सर। 12 मास, बुधवार, सोमवार, शुक्रवार, 3 दिन कम से कम 100, 150, 200 आदमी यहाँ आते हैं। कोई किसी को बलि चढ़ाना होता है, किसी को मुंडन करवाना होता है। सब प्रकार के आदमी यहाँ आते हैं अपने मनोकामना के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, बाबा उजान से मांगने के लिए। और सबका झोली बाबा भरते हैं।
बाबा उजान के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी चाहता हूँ कि आखिर बाबा उजान के बारे में हम आपको क्या जानकारी देना चाहेंगे साहेब। ये तो बहुत पुराना सतयुग से हैं बाबा उजान, और एक मनुष्य के विश्वास के प्रति हमारे दिल में है तो हैं। और बहुत दिन से बाबा उजान हो गया, बहुरा मामा हो गया, पुरानी दुर्गा मंदिर हो गई, ये सब से ताल्लुकात है इनका। ये जब रात का 12-1-2 बजते हैं, शांत होता है माहौल, जब ये निकलते हैं अपने नगर भ्रमण करने के लिए, और पूरे नगर में घूम के फिर समय से 3 बजे से पहले उजान बाबा अपने स्थान में आ जाते हैं। ये मुझे कुछ आभास हुआ है इस 6 साल के दौरान ऐसा। और बाबा उजान के बारे में हमसे ज्यादा तो हम पहले बोले कि बजर। ये बताइए कि यहाँ पर जो है बहुत सारे, देखिए हम देख रहे हैं कि मतलब जो है मतलब घोड़ा जैसा कुछ रखा हुआ है, यहाँ पर जो चुनरी वगैरह भी डाला हुआ है, लंगोटा भी है, क्या है सर वो सब? सर वही जो मन्नत मांगने के लिए आते हैं उनका मन्नत पूरा होता है। जो बाबा से नंगौटा का कर्ज लिया होता है कि बाबा हमारा ये मन्नत पूरा हो जाएगा तो हम आपको नंगौटा चढ़ाएंगे, तो नंगौटा आके चढ़ाते हैं। और कोई ऐसा धार्मिक इंसान भी है जिनको बलि पसंद नहीं है अपने हृदय से, तो वह मनुष्य बोलते हैं बाबा हमारा मनोकामना पूर्ण हुआ, हम खस्सी छोड़ के आपके स्थान में 2 घोड़ा चढ़ाते हैं। तो घोड़ा भी चढ़ा देते हैं बाबा उजान को। बाबा उजान का घोड़ा, खस्सी और लंगोटा तीनों चीज चढ़ता है। और इनके पीछे जस्ट उत्तर में श्मशान घाट है, मुक्ति का केंद्र। यहाँ दाह संस्कार भी किया जाता है, और लगभग महीने में 15-20 अर्थी बाबा उजान के स्थान पीछे बाबा श्मशान घाट में जलती है। बहुत दूर दूर से आते हैं, सुग्गा, सोनिहार, निसारा, बुरबन, डरहा, जिनका जितना स्वार्थ होता है वो अपने स्वार्थ से यहाँ आते हैं। एक और सवाल जानना चाहते हैं कि 1 तारीख को जो है, 1 जनवरी को जो यहाँ पर जनसैलाब उमड़ता है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? उसके बारे में हमारा यह कहना है सर कि मेला तो लगता है और बाबा का कृपा अपार है, जो इनके श्रद्धा में इतना पब्लिक उमड़ के आता है इनके पास इनका दर्शन करने के लिए। बस मेला में यही त्रुटि है सर कि मेला का जो मालिक है उसमें आपस में मतलब भेदभाव, उसके टीम के सदस्य के साथ भेदभाव है, और उसी के कारण कहीं ना कहीं मेला में दुरुपयोग हो जाता है, मारपीट। जैसे एक नजरिया होता है, बहन के नजर से स्त्री को देखा जाता है, माँ के नजर से स्त्री को देखा जाता है। प्रशासन नहीं रहती है वहाँ पे? शासन रहते हैं सर, परंतु उनका भी चाय पानी का टाइम होते हैं तो हम सेवा करते हैं, लेकिन वो लोग भी रात के जगे हुए थे तो दिन में चले गए थे। दिन में उनके चले जाने के दौरान इधर मारपीट हो गया, एक लेडीज का हाथ उंगली टूट गया, 2 उंगली तोड़ दिया गया, और ना जाने बहुत सा वहाँ मारपीट हुआ, बहुत सी आदमी थी। हम तो यहाँ मंदिर पे थे सर, जब हमको पता चला तो हम दौड़ के गए, तो माहौल को शांत किया गया, दोनों पार्टी के 2 तरफ भेजा गया। तो ही मेला के लिए हम बस इतना ही चाहते हैं सर, यहाँ का जो विकास समिति है बाबा उजान का, जो सदस्य हैं इनका, वो अपना संगठन मजबूत करे और मेला में किसी भी प्रकार का कमी ना हो, इसका एक फैसला करे। और मेला तो बार बार लगता है सर, लेकिन बाबा उजान का हिसाब देने के लिए कोई नहीं आता है सर। मेला लगाता है, जो मालिक होता है वो उधर से ही चला जाता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद, खत्म होने के पश्चात वो कभी आते ही नहीं है। मंदिर पे झाड़ू लगा, मंदिर में भोग लगा क्या नहीं लगा। सर मैं पुजारी हूँ, बाबा का पेटी बंद है, उसमें से तो मैं पैसा नहीं निकाल सकता हूँ, और चाबी उन लोग के हाथ में है। मैं पूजा करता हूँ तो अगरबत्ती भी मैं अपने पैसे का खरीद के जलाता हूँ। अगरबत्ती जलाने के लिए बाबा उजान का पैसा देना आवश्यक है, दिया जलाने के लिए बाबा उजान का पैसा देना चाहिए। मैं कितने दिन दूंगा, मैं तो बाबा की सेवा में हाजिर हूँ तन से, अपने बदन से, लेकिन पैसा कौड़ी से
नहीं हूँ। पैसा कौड़ी जब सब देगा तो मैं भी दूंगा। अच्छा, एक चीज जानना चाहते हैं कि आप यहीं का स्थानीय निवासी हैं। जी, अस्थाई यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन लोगों से इस चीज को लेकर बात नहीं किया कि इसका सौंदर्यीकरण कैसे होगा, इसका रखरखाव कैसे होगा, ताकि पर्यटन का केंद्र बन सके? जी सर, अभी तक तो कोई बातचीत उन लोग से नहीं हुआ है सर। आपके समिति के सदस्य लोग? कोई नहीं बात किए हैं। समिति के सदस्य लोग में तो अधिक से अधिक समझ लीजिए मूर्ख ही इंसान है, जो माँ बहन का भी सम्मान नहीं जानता हो। ऐसा भी लड़का उसमें है कि दुरुपयोग का ही हालत जानता है। चलिए, थोड़ा सा हम जो है यहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी, जानना चाहते हैं कि ये जो बरगद का वृक्ष है उजान बाबा स्थान के नाम से प्रचलित है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा उजान तो हम लोग को अभी देखे हैं तो नहीं है, लेकिन हमारा बाप बोल रहा था कि 300 बरस का ये बरगद का पेड़ है। और उसके बाद जो है तभी से शुरू से साबिके ज़माना से जो है ना यहाँ पूजा अर्चना होता है। लोग दूर दूर से आते हैं। एक यहाँ बाबा था मसान, कुछ दिन पहले, आज से 15-20 साल पहले उनका यहाँ घर था, मकान था, सब साफ पूजा अर्चना यहाँ करते थे। तो बेचारे मर गए, तब से जो है न ये यहाँ मकान बनाकर जब से रहा है यही पूजा करते हैं। तो क्या लगता है इसकी देख रेख सही से नहीं हो रहा है? आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? देख रेख तो हम लोग को खेती जगह बगले में है, खेती करते हैं, इस जगह आते जाते हैं। जिनको जो होता है बाबा को खसी देता है, जिनको प्रसाद चढ़ाना प्रसाद चढ़ाते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, यही सब होता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पर्यटन का केंद्र बनना चाहिए? अरे विकास तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जो है जो मेला लगाते हैं, मेला मालिक जो होते हैं वो यहाँ मेला करवा कर माल लेता है, चल देता है। और पीछे देखिए, हमारे पीछे ये श्मशान यानी घाट है। यहाँ पर जो है जो आसपास के लोग जो भी डेथ करते हैं उनके बॉडी को यहाँ लाया जाता है और दाह संस्कार करवाया जाता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। अब हमारे साथ जो पंडित जी हैं वो पूजा अर्चना वहाँ करवाते हैं। यहाँ की और भी क्या बातें हैं उसकी जानकारी मैं इन्हीं से लेने का प्रयास करता हूँ। क्या है इसकी खासियत? इसकी खासियत यही है सर, आदमी को यहाँ मोक्ष मिलता है। और दाह संस्कार के लिए जो गरीब गुरबा टाइप के इंसान हैं, जो ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने माता पिता को गंगा में नहीं दे पाते हैं, वह लोग यहाँ आते हैं चंद्रभागा नदी के किनारे अपने मम्मी पापा को जलाने के लिए, जो भी हो उनका दाह संस्कार के लिए यहाँ आते हैं। और ये श्मशान घाट बाबा उजान के नज़दीक है। और जब बाबा उजान का पूजा होता है तो इनका भी पूजा होता है। यहाँ पहले शराब चढ़ता था और अभी भी चढ़ता है, जिनको जहाँ से होता है वो लाते हैं। शराब और लंगोटा इनको चढ़ता है। और लगभग महीना में 15 से 20-30 अर्थी यहाँ आ जाते हैं दाह संस्कार के लिए। उनके बैठने के लिए हमारे मन में एक विचार था, उनके बैठने के लिए सीढ़ी हो, घर जैसा बनाया रहे कि बारिश भी आए तो सही तरीका से सबको जलाया जा सके, और चापाकल हो एक, यहाँ से पवित्र होके इंसान बाबा उजान के मंदिर पर जाए। ये सब यानी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सुविधा के नाम पे। और लूटने के नाम पे बक्सा है, लूटने के नाम पे दान पेटी है, सबसे आज तक लूटा ही जा रहा है। लेकिन कुछ यहाँ दिखाने के लिए, कुछ सर्विस के लिए, जैसे हो बैठने का सर्विस हो, अर्थी जलाने का सर्विस हो, पानी पीने का सर्विस हो, नहाने का सर्विस हो, कुछ भी समझिए सर। यहाँ महिलाएं भी आती है खसी कटाने के लिए वहाँ बाबा उजान स्थान में, तो 150 स्त्री वगैरह रहते हैं उसमें। तो उनके एक टॉयलेट जाने का भी व्यवस्था नहीं है उस प्रकार से जो महिला जाके कर सके, जहाँ उनको इज्जत का ख्याल हर एक इंसान को रहता है सर। तो इसके लिए हम सोचते हैं कुछ होना चाहिए इस सब टाइप में यहाँ, मतलब थोड़ा विकास हो। बाकी देखते हैं कब तक जो है जो भी सनातन धर्म को बचाना चाह रहे हैं, जो सनातन धर्म पर लगातार चर्चा का विषय बनाते रहते हैं, उनकी तरफ से क्या पहल होती है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से क्या होती है, हमारी सरकार की तरफ से क्या होती है।
हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या होती है। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबों से विदा। देखते रहिए SVR न्यूज और बातें जन जन की।